और ये भागवत जो ब्रह्मा जी महाराज को परमात्मा ने 4 श्लोकों में सुनाया, इसके महाराज लक्षण हैं 10, स्कंद हैं 12 और भागवत के लक्षण हैं 10। तो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद को अधिकारी स्कंद और साधन स्कंद मान लिया है। उसके बाद जो प्रारंभ होता है, सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊति है, मनवंतर है, ईशानु कथा है, निरोध है, मुक्ति और आश्रय है। वैसे तो सुखदेव जी महाराज ने दशमस्य विशुद्धर्थम नवा नाम यह लक्षणम वर्णयंती महात्मानः सुते नार्थेन चांजसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 10वें को जानने के लिए ये 9 की कल्पना की गई है, 9 की चर्चा की गई है। जैसे श्रुति भगवती कहती है दशमस त्वमसि श्वेत केतु। गुरुदेव ने कहा कि अरे श्वेत केतु, 10वां तुम है, 10वें नंबर के तुम हो। तो 10वें को जानने के लिए अर्थात आश्रय को जानने के लिए ध्यान रखना, भागवत में जिसको आश्रय तत्व माना गया है, वेदांत दर्शन में वही अधिष्ठान तत्व है। अधिष्ठान का अभिप्राय है, आश्रय का अभिप्राय है जिसमें ये 9 की कल्पना है, 9 जिसमें समाये हुए हैं। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने एक एक की इतनी बढ़िया बढ़िया व्याख्या की इस अध्याय में। सर्ग किसका नाम है, विसर्ग किसका नाम है, स्थान किसका नाम है, पोषण किसका नाम है, मनवंतर किसका नाम है, ये सब का यहां बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया गया। और आप देखेंगे इन्हीं लक्षणों को तृतीय स्कंद से आपको निश्चित रूप से पहले सर्ग का वर्णन मिलेगा, द्वितीय में चतुर्थ स्कंद में आपको विसर्ग का वर्णन मिलेगा, पंचम स्कंद में आपको स्थान का वर्णन मिलेगा, छठवें स्कंद में आपको पोषण का भगवान कैसे अनुग्रह करते हैं, और 7वें स्कंद में ऊतयः मनुष्य की कैसी कैसी कर्म वासनाएं होती हैं, देवताओं की, दैत्यों की, और संसार में वह वासना के कारण ही फंसता है। 8वें स्कंद में मनवंतरों के माध्यम से परमात्मा की कथा है, किस मनवंतर में भगवान कैसे अवतार लेते हैं। इसी में आपको सुनने को मिलेगा हरि अवतार, इसी में आपको सुनने के लिए मिलेगा कमठ अवतार, इसी में महाराज स्कंद में आपको धन्वंतरी अवतार, मोहनी अवतार, और बाद में 52 भगवान का अवतार। अंतिम अध्याय में मनवंतरों के माध्यम से आपको मत्स्यावतार की कथा सुनने को मिलेगी। 9वें स्कंद में ईशानु कथा का वर्णन है। ईशानु कथा का अभिप्राय है इसके अनुगमन करने वाले, पीछे पीछे चलने वाले, परमात्मा और परमात्मा के प्रेमियों की कथा 9वें स्कंद में है। बाद में 10वां स्कंद प्रकट हुआ, निरोध है। आपको क्या कहें, हमारा तो हृदय कई बार भर पड़ता है, रो पड़ते हैं एकांत में भी, भगवान का जीव कैसे कैसे निरोध करता है संसार से। उसकी वृत्तियां जो संसार में भटक रही हैं, वो वेणु बजा करके, गीत गा करके, नाच करके, चोरी करके, क्या क्या नहीं करता है जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उसका निरोध करने के लिए। क्योंकि जैसे कोई बालक रो रहा हो, उसको अमुक पदार्थ खाने को चाहिए, और मां जानती है कि ये पदार्थ यदि उसको दे दिया जाएगा तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो मां उस वस्तु की तरफ से उसकी वृत्ति हटाने के लिए कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी अभिनय करती है कि बालक उसमें लग जाए। उसकी वृत्ति उधर से हट जाएगी तो निश्चित रूप से फिर वो मांगेगा नहीं। ऐसे जीव की जो वृत्ति संसार में लगी हुई है, ये संसार में लगी हुई वृत्ति को भगवान कैसे निरोध करते हैं अपनी ओर खींचने के लिए, ये 10वें स्कंद में 90 अध्यायों में वर्णन किया गया है। सबसे ज्यादा निरोध में अध्याय है,
बाद में एकादश स्कंद ये मुक्ति स्कंद है। आप मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं? मुक्ति माने कोई सातवें आसमान की चीज नहीं है। आप सबसे दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त करें? षड ऊर्मियां हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये क्रम चलता रहता है जीव का, और इन सब से मुक्ति पाने के लिए भगवान ने मुक्ति स्कंद में ऐसी ऐसी युक्तियां दी हैं। वो भी श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके कि उन युक्तियों को पढ़ करके सुन करके हृदय गदगद होता है। भगवान की करुणा पर महाराज कई बार हृदय बलिहार हो जाता है कि ऐसी करुणा। आपको मैं सच कहता हूं, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं इसलिए नहीं कह रहा। सनातन धर्म का ईश्वर जैसा है ऐसा किसी मजहब का ईश्वर नहीं है। सनातन धर्म का ईश्वर इतना साधारण होकर के अपने प्यारे के पास पहुंच जाता है, साधक के पास। वो मित्र बनकर पहुंच जाए, सेवक बनकर पहुंच जाए, सखा बनकर पहुंच जाए, प्रीतम बन के पहुंच जाए, मित्र बनकर के पहुंच जाए, और उसी के स्तर पर पहुंचकर उससे वार्ता करे। जैसे कोई कुएं में गिरा हो और कुएं में कोई उतर करके गिरे हुए व्यक्ति के साथ यह दिखाए कि जैसे तुम आए हो वैसे मैं भी आया हूं, तो महाराज उसको एक तो हीन भावना से न भरे कि तुम्हारे में काम क्रोध लोभ हैं इसलिए तुम हीन हो और हम तुम्हारे ऊपर करुणा कर रहे हैं, ये भी नहीं। उसको हीन भावना से भी न भरे भगवान, उसके स्तर पर उतर करके और ऐसा दिखाए कि जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, हम दोनों एक जैसे ही हैं, एक स्तर पर हैं। और कैसे कब कहाँ हाथ पकड़ करके निकाल करके अपने पास ले ले, अपने स्तर पर उठा ले, ऐसा ईश्वर आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इसका दर्शन आपको करने के लिए मुक्ति स्कंद में मिलेगा। और बाद में जो आश्रय तत्व है, अधिष्ठान तत्व है, जिस अधिष्ठान में, जिस आश्रय में ये सब सर्ग विसर्ग मनवंतर ईशानु कथा आदि सब स्थान आदि जो दिखते हैं, उस आश्रय तत्व का आपको बोध होगा। इन 10 बातों को समझाने के लिए ही भागवत का अवतार हुआ है।